दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि अब आपके घर में मुफ्त बिजली बनाने के लिए आपको सूरज के निकलने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और सूरज ढलने के बाद यानी रात के अंधेरे में भी आपके घर में बिजली बनती रहेगी, तो क्या आप यकीन करेंगे? अब तक हम यही जानते थे कि अगर बिजली का बिल ज़ीरो करना है तो हमें छत पर सोलर पैनल लगवाना होगा। लेकिन सोलर की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि जैसे ही शाम होती है बिजली का बनना बंद हो जाता है। लेकिन 2026 के भारत में तकनीक ने ऐसी करवट ली है कि अब आपकी छत पर लगे कुछ खास किस्म के फूल आपको 24 घंटे बिजली देंगे। जी हाँ, ये कोई मजाक नहीं है, बल्कि भारत के बाजार में एक ऐसी क्रांतिकारी तकनीक ने कदम रख दिया है जो दिखने में तो किसी खूबसूरत गुलदस्ते जैसी लगती है, लेकिन इसका काम किसी बड़े पावर प्लांट जैसा है। ये ना तो सोलर पैनल है और ना ही वो पुराने ज़माने की शोर मचाने वाली बड़ी पवन चक्कियाँ। ये इंजीनियरिंग का वो नमूना है जिसे देखकर चीन से लेकर अमेरिका तक के वैज्ञानिक हैरान हैं। आखिर क्या है ये तकनीक जो हवा को मुट्ठी में कैद करके आपके घर का बिजली बिल ज़ीरो कर सकती है? लोग हैरान हैं कि क्या वाकई एक फूल जैसा छोटा सा ढांचा आपके घर का 1.5 टन का एसी मुफ्त में चला सकता है? क्या ये तकनीक वाकई उन बिजली कंपनियों की मनमानी को ख़त्म कर देगी जो हर साल दाम बढ़ाकर आपकी कमर तोड़ती है? ये सवाल इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि आज के समय में बिजली की दरें 8 से 10 रुपये यूनिट तक पहुँच गई हैं। एक आम परिवार के लिए महीने का 5,000 का बिल भरना पहाड़ तोड़ने जैसा है। लेकिन ये तकनीक कहती है कि आप अपनी छत के मालिक खुद बनिए। रात को जब आप सो रहे होते हैं तब आपकी छत के ऊपर से जो हवा गुजरती है वो असल में बर्बाद जा रही ऊर्जा है। 2026 के हमारे इंजीनियरों ने इसी बर्बाद होती हवा को पकड़ने का रास्ता ढूंढ लिया है। आगे वीडियो में मैं इन सारे सवालों के जवाब ऐसे सबूतों और डेटा के साथ दूंगा कि आप दंग रह जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इस स्वदेशी ताकत को करीब से देखने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि भारत का हुनर आज दुनिया पर राज करने के लिए तैयार है तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। अब बात करते हैं उस असली तकनीक की जिसे दुनिया वर्टिकल एक्सिस विंटर कहती है, लेकिन हम इसे आसान भाषा में बिजली वाला फूल कहेंगे। दोस्तों, आपने खेतों या पहाड़ों पर वो बड़ी पवन चक्कियां देखी होंगी जिनके पंखे बहुत लंबे होते हैं। उन्हें हम घर की छत पर नहीं लगा सकते क्योंकि वो बहुत शोर करती हैं और उन्हें चलाने के लिए हवा का एक ही फिक्स दिशा में बहना ज़रूरी है। अगर हवा ने अपनी दिशा बदली तो वो चक्की किसी काम की नहीं रहती। लेकिन ये जो बिजली वाला फूल आप देख रहे हैं, इसे खास तौर पर हमारे घरों की छतों के लिए ही बनाया गया है। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये खड़ा होकर घूमता है। हवा चाहे पूरब से आए, पश्चिम से आए या ऊंची इमारतों से टकराकर टेढ़ी मेढ़ी आए, ये टरबाइन उसे हर तरफ से पकड़ लेता है और करंट बनाना शुरू कर देता है। इसकी बनावट एक ट्यूलिप के फूल जैसी है जो हवा को हर तरफ से अपने अंदर खींच लेती है। इसके अंदर एक बहुत ही एडवांस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जिसे कहते हैं मैग्नेटिक लेविटेशन। आसान भाषा में समझे तो इसके घूमने वाले पुर्जे आपस में रगड़ नहीं खाते, बल्कि चुंबक की ताकत से हवा में तैरते हुए घूमते हैं। रगड़ या फ्रिक्शन जीरो होने की वजह से ये मशीन बिल्कुल खामोश रहती है। पुराने टरबाइन चलते थे तो ऐसा लगता था जैसे छत पर कोई हवाई जहाज चल रहा हो, लेकिन ये फूल इतना शांत है कि आप इसके बगल में बैठकर सो सकते हैं। ये तकनीक इतनी संवेदनशील है कि अगर हवा की रफ्तार मात्र 3 मीटर प्रति सेकंड भी है, यानी हल्की हवा, तब भी ये घूमना शुरू कर देता है और आपकी बैटरी चार्ज करना शुरू कर देता है। ये उन शहरों और गलियों के लिए वरदान है जहां ऊंची इमारतों की वजह से धूप कम पहुंचती है, लेकिन हवा का दबाव हमेशा बना रहता है। ये सिर्फ एक सजावट की चीज़ नहीं है, ये आपके घर का अपना निजी पावर हाउस है। अब सीधे उस मुद्दे पर आते हैं जो आपकी जेब से जुड़ा है। अगर आप अपनी छत के कोनों पर 3 किलोवाट का ये विंड फ्लावर सेटअप लगवाते हैं तो औसत हवा में भी ये आपको रोज़ की 12 से 15 यूनिट बिजली बनाकर दे सकता है। महीने का हिसाब जोड़ें तो ये लगभग 450 यूनिट बिजली होती है। अब जरा सोचिए, जिस 450 यूनिट बिजली के लिए आप हर महीने हज़ारों रुपए बिजली विभाग को देते हैं, वो पैसा अब आपकी जेब में बचेगा। सोलर पैनल की अपनी सीमाएं हैं। धूल जम जाए तो पावर कम, रात हो जाए तो काम बंद। लेकिन ये विंड टरबाइन रात के सन्नाटे में सबसे ज़्यादा बिजली पैदा करता है क्योंकि रात की हवा भारी और ठंडी होती है जो मशीन को ज़्यादा ताकत से घुमाती है। इस मशीन में कोई गियर बॉक्स नहीं है, कोई ऐसी बेल्ट नहीं है जो बार बार घिसकर टूटे, यानी रखरखाव या मेंटेनेंस का खर्चा बिल्कुल ज़ीरो है। 2026 की नई सरकारी पॉलिसी और सब्सिडी के हिसाब से देखें तो ये पूरा सिस्टम अगले 3 से 4 साल में अपनी पूरी लागत वसूल कर लेता है। इसके बाद अगले 20 से 22 साल आपको हर महीने मुफ्त बिजली मिलेगी। बहुत से लोग डरते हैं कि आंधी तूफान में क्या होगा, तो आपको बता दूं कि इसे बहुत ही मजबूत मोनोकॉक ढांचे से बनाया गया है जो 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवा को भी आराम से झेल लेता है। जहां सोलर पैनल तूफान में कागज की तरह उड़ सकते हैं, ये फूल सीना तानकर खड़ा रहता है। ये सिर्फ एक निवेश नहीं है, ये आपके भविष्य की वो तिजोरी है जो दिन रात मुफ्त करंट पैदा कर रही है। दोस्तों, अब मैं आपको वो मास्टर प्लान बताने वाला हूं जो 2026 की सबसे बड़ी तकनीकी जीत है। इसे कहते हैं हाइब्रिड इको रूफ। समझदार लोग अब सिर्फ एक चीज पर निर्भर नहीं है। वो क्या कर रहे हैं, अपनी छत के बीच के हिस्से में सोलर पैनल लगा रहे हैं और चारों कोनों पर ये बिजली वाले फूल फिट कर रहे हैं। इसे हम कहते हैं ऊर्जा की किलेबंदी। दिन के वक्त जब सूरज अपनी पूरी गर्मी बरसाएगा, सोलर पैनल आपकी बैटरी को फुल चार्ज कर देंगे
और जैसे ही शाम होगी, जब सोलर की छुट्टी हो जाती है, तब ये विंड फ्लावर मोर्चा संभाल लेंगे। उन मानसून के दिनों में जब 10-10 दिनों तक सूरज बादलों के पीछे छिपा रहता है और सोलर फेल हो जाता है, तब भारत में सबसे तेज और ठंडी हवाएं चलती हैं। उस वक्त ये टरबाइन इतनी बिजली बनाएंगे कि आप अपने पड़ोसियों को भी फ्री में सप्लाई कर पाएंगे। इनमें एक खास वैज्ञानिक तरीका काम करता है जिसे बुके इफेक्ट कहते हैं। अगर आप इन फूलों को एक साथ पास पास लगाते हैं तो ये एक दूसरे की हवा को और भी तेज कर देते हैं, यानी जितना बड़ा फूलों का गुच्छा उतनी ही ज्यादा मुफ्त बिजली। ये तकनीक पक्षियों के लिए भी पूरी तरह सुरक्षित है, क्योंकि इसका गोल आकार उन्हें दूर से ही दिख जाता है और वो इससे टकराते नहीं हैं। ये तकनीक उन घटिया सोलर प्लेट्स की छुट्टी कर देगी जो 2 साल में खराब हो जाती हैं और कूड़ा बन जाती हैं। दोस्तों, अभी तक आपने बचत की बात सुनी, लेकिन अब जो मैं बताने वाला हूं वो आपको बिजली का ग्राहक नहीं बल्कि बिजली का मालिक बना देगा। बहुत से लोगों का सबसे बड़ा डर यही होता है कि अगर हमारी जरूरत से ज्यादा बिजली बन गई तो क्या वो बेकार चली जाएगी। तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। 2026 के नए सरकारी नियमों के अनुसार अब आप अपनी छत पर बने फालतू करंट को सीधे अपने पड़ोसियों को या ग्रिड को बेच सकते हैं। इसे पीयर टू पीयर एनर्जी ट्रेडिंग कहा जाता है, यानी आपकी छत अब सिर्फ बिजली नहीं बनाएगी बल्कि वो आपके लिए एक आय का जरिया बन जाएगी। इसके साथ ही इस तकनीक का सबसे आधुनिक हिस्सा है इसका AI कंट्रोलर। इसे आप अपने मोबाइल फोन से जोड़ सकते हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर ये देख सकते हैं कि अभी हवा की रफ्तार क्या है और आपका टरबाइन कितनी यूनिट बना रहा है। ये सिस्टम इतना एडवांस है कि अगर भविष्य में तूफान की चेतावनी आती है तो ये अपने आप अपनी रफ्तार को कंट्रोल कर लेता है ताकि मशीन को कोई नुकसान न पहुंचे। अब इन फ्लावर टरबाइन को सीधे EV चार्जिंग यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग से जोड़ा जा रहा है। अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी रखते हैं तो ये टरबाइन सीधे आपकी गाड़ी की बैटरी को चार्ज कर सकता है, जिससे आपका ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी शून्य हो जाएगा। इसमें एक और क्रांतिकारी तकनीक जुड़ी है, एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन। हालांकि ये टरबाइन पहले से ही शांत है, लेकिन 2026 के नए मॉडल्स में ऐसे सेंसर्स लगे हैं जो हवा के टकराने की आवाज़ को भी खत्म कर देते हैं, जिससे ये पूरी तरह से साइलेंट हो जाते हैं। साथ ही अब इन पर कार्बन क्रेडिट्स का लाभ भी मिल रहा है। जितनी ज़्यादा ग्रीन एनर्जी आप बनाएंगे, सरकार आपको उतने ही डिजिटल पॉइंट्स देगी जिन्हें आप नकदी में बदल सकते हैं। सबसे बड़ी और नई बात यह है कि अब भारतीय स्टार्टअप्स इन पर 15 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी दे रहे हैं। ये इसीलिए मुमकिन हुआ है क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाला मटेरियल एरोस्पेस ग्रेड का है, जो न तो धूप में चटकता है और न ही बारिश में जंग खाता है। ये तकनीक उन लोगों के लिए भी सबसे बेस्ट है जिनके पास छोटे कारखाने हैं या जो ऐसी ऊंची इमारतों में रहते हैं जहां बिजली का बिल लाखों में आता है। दोस्तों, ये बदलाव सिर्फ एक मशीन लगाने का नहीं है, ये भारत के उस भविष्य की शुरुआत है जहां हर नागरिक अपना खुद का बिजली उत्पादक होगा। अब बिजली आएगी नहीं, बिजली आपकी छत पर बनेगी और पूरी दुनिया को रोशन करेगी। तो क्या आप अभी भी पुराने मीटरों की गुलामी करेंगे या इस नई डिजिटल ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बनकर अपनी किस्मत बदलेंगे? अंत में दोस्तों, बात सिर्फ बिजली बचाने की नहीं है, बात है हमारे देश के आत्मसम्मान की। कल तक हम इन तकनीकों के लिए विदेशी कंपनियों के आगे हाथ फैलाते थे, लेकिन आज 2026 के भारत में हमारे अपने स्वदेशी स्टार्टअप्स ने मेक इन इंडिया के तहत इन बिजली वाले फूलों को तैयार किया है। तो अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।